हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने थियरी कंसेप्ट्स देखे थे रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड स्कैटर डायग्राम मेथड के बारे में थोड़ा सा समझा था। अब अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहले ही मैंने बोला था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये नहीं है, फिर भी हम ये समझते हैं। First question of exercise 2.1. It is a ball pen making company wants to know the relation between price and supply. प्राइस रुपीस में दिया है एंड सप्लाई यहाँ पे 1000 यूनिट्स में दिया ऑफ इट्स मोस्ट सेलिंग जेल पेन। सो बॉल पेन मेकिंग कंपनी है, जेल पेन बेच रहे हैं, तो उसको उस बॉल पेन की प्राइस एज वेल एज उसका सप्लाई का रिलेशन यहाँ पे चेक करना है। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर इट। ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम एंड इंटरप्रेट। आपको स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे डेटा देखो क्या क्या दिया है। तो पहले तो भाई प्राइस दी गई है 14 रुपीज का। जब प्राइस हो तो मंथली सप्लाई 32,000 यूनिट्स का रहता है। 16 रुपीज जब हो गया प्राइस तो सप्लाई बढ़ गया, 50 का हो गया, 50,000 यूनिट्स। जब 12 का मीन्स कम हो गया तो सप्लाई भी कम हुआ। अब यू हैव सीन इन इकोनॉमिक्स में आपने देखा है कि भाई प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन और प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन। जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। तो इसको अभी हमको स्कैटर डायग्राम में प्लॉट करना है। आपने नॉर्मल ग्राफ बनाए हैं, बस वैसे ही ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ पे तो हमने ये फिगर्स लेके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फिगर्स है वो फिगर्स को लेके हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर हम प्राइस को दिखाएंगे, ये प्राइस इज अ फैक्टर, और वाई एक्सिस पे हम सप्लाई को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने सप्लाई दिखाया है इन 1000 यूनिट्स और स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने डायरेक्टली 11 से स्टार्ट किया है। सो जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब 11 का प्राइस है तब मंथली सप्लाईज 12,000 यूनिट्स। सो यहाँ पे 12,000 यूनिट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किया। ओके, सिमिलरली जब 12 रुपीज़ के बारे में बात करें, जब प्राइस हुआ 12 रुपीज़ तब सप्लाई वॉज 20,000। सो यहाँ पे 12 और 20,000 का सप्लाई। सो यहाँ पे पॉइंट्स हमने प्लॉट किए। तो सिमिलरली जैसे जैसे हम ये सारा का सारा डेटा प्लॉट करेंगे तो हमको इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। अभी हमने पहले ही कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की कि भाई स्कैटर डायग्राम के अंदर जहां पे भी पॉइंट्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां से लेफ्ट से लेके राइट डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहा हो, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट अभी हम बात करें कि भाई नेचर, ये तो देखा अभी स्ट्रेंथ क्या है। तो हमने देखा कि अगर पॉइंट्स है वो एक लाइन में ही होते, स्ट्रेट लाइन में, सो इट उसको हम परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बोलते। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तो नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक लाइन बनाए तो वहां पे नियर टू स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं कि भाई एग्जैक्ट फिक्स प्रपोर्शन में तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन कुछ हद तक वो एक फिक्स प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। ओके, तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ओके, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इंटरप्रिटेशन बोला है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरप्रिटेशन दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट ऑल पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे लाई करते तो दैट वाज परफेक्ट रिलेशन। The changes in price and supply are in same direction but it is not in same proportion. सेम डायरेक्शन में तो है, मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अपवर्ड फ्लो जा रहा है, लेकिन सेम प्रपोर्शन सेम लाइन में नहीं है, तो सेम प्रपोर्शन से नहीं होगा। इसलिए देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। आर यू क्लियर? ओके, कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2।
पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? तो भाई अ कंपनी मैन्युफैक्चर आरओ प्लांट्स फॉर द फैक्ट्रीज के लिए आरओ प्लांट जो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होती है वो प्रोड्यूस करते हैं. द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर इट्स सेल एंड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल इज गिवन बिलो. सो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना कर रहा है कंपनी और प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है उसका डेटा यहाँ पे दिया है. एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 10,000 इसमें दिया है, मीन्स ये 5 है तो 5 10,000 मीन्स 50,000 यहाँ पे दिया. तो प्रॉफिट हुआ 8 lakhs का. अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाकर 10,000 यानी 60,000 का किया तो प्रॉफिट हुआ 7 lakhs का यहाँ पे. तो इस तरह से यहाँ पे डेटा हमको दिया है. ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम from this information and state the nature of the relation between advertisement cost and profit earned from the sale of RO plants. Okay? फिर से नॉर्मल डायग्राम यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है और हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन 1000 एक्स एक्सिस के ऊपर हम दिखाएंगे और जब हम वाई एक्सिस के बारे में बात करें तो वहाँ पे प्रॉफिट्स आएगा इन लैक्स. स्केल हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है. ओके, एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन 1000. यहाँ पे अभी समझो हमने डायरेक्टली 7 से लिया और यहाँ पे डायरेक्टली 5 और 7 से लिया. सो पहले क्या बोला है कि जब 5 का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था तब प्रॉफिट हुआ 8 lakhs. तो जब 5 का था तब प्रॉफिट हुआ 8 lakhs. तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा. नेक्स्ट जब 6 का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था तब प्रॉफिट हुआ 7 का. तो जब 6 का था तब प्रॉफिट हुआ 7 का. तो इस तरह से जब हम प्लॉट करते जाएंगे तो हमको फिर से आप देखोगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो मिल रहा है, लेकिन सेम कांस्टेंट प्रपोर्शन में एक फिक्स लाइन में नहीं मिल रहा. तो अगेन यहाँ पे किस तरह का कोरिलेशन है? तो भाई देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट. आपको इंटरप्रेट करना बोला है तो ये स्टेटमेंट लिखना होगा. It is clear from the diagram that all points do not lie on the same line. So changes in advertisement cost and profit are in same direction but not in same proportion. Same statement. Hence there is a partial positive correlation. ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं. So this was question 2. Last question of exercise 2.1, that is question 3. क्या बताया है question 3 में? So the following information is collected to study the relation between minimum day temperature and sale of woolen clothes. भाई मिनिमम टेम्परेचर कितना है दिन का और वुलन क्लॉथ्स का सेल कितना है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ विंटर फॉर 6 डिफरेंट सिटीज. एक ही दिन का डेटा लिया है लेकिन फॉर 6 डिफरेंट सिटीज. यहाँ पे 6 डिफरेंट सिटीज का डेटा दिया है. ओके, मिनिमम डे टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस जब था तब वुलन क्लॉथ 35,000 यूनिट्स में बिके. मिनिमम डे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तब वुलन क्लॉथ्स 10,000 यूनिट्स बिके. मीन्स टेम्परेचर हाई हो गया तो वुलन क्लॉथ्स की नीड भी कम हो जाएगी. ओके, सो ड्रॉ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन और उसको इंटरप्रेट करना. अगेन सेम क्वेश्चन यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, दैट इज मिनिमम डे टेम्परेचर एक्स एक्सिस के ऊपर और उसका इफेक्ट आएगा सेल ऑफ वुलन क्लॉथ के ऊपर. तो ये कॉज है एंड ये इफेक्ट है. सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जब 5, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो जब 5 डिग्री सेल्सियस था तब वुलन क्लॉथ्स का डिमांड 70,000 यूनिट्स का था. सो यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे 5 यूनिट्स. तो हमने पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किए. इस तरह से सारे के सारे जब आप डेटा को प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है. तो डाउनफॉल यानी नेगेटिव कोरिलेशन हमने इंटरप्रिटेशन में देखा था. सो जहाँ पे डाउनफॉल है, नेगेटिव है, अभी स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो कि भाई परफेक्ट नेगेटिव है या पार्शियल नेगेटिव है, किस तरह से पता चलेगा? तो भाई डाउनफॉल तो हो रहा है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में डाउनफॉल नहीं हो रहा. ओके, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन में डाउनफॉल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि भाई द कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर
मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लॉथ कैसा है, तो भाई पार्शियल नेगेटिव रहेगा. सो let's read this. It is clear from the diagram that all points do not lie on same plane. So changes in temperature and sale of woolen clothes are in opposite direction. वहां पे सेम डायरेक्शन में था, यहाँ पे ऑपोजिट. एक गिर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है. सो इट इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन. ये आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है. सो दैट्स ऑल फॉर इट. ये 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट थे, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए. अभी एक पॉइंट यहाँ पे बाकी रह गया है, दैट इज रिलेटेड टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम. इसको देखते हैं. सबसे पहले मेरिट्स के बारे में बोले. मेरिट्स में तो भाई स्कैटर डायग्राम सबसे सिंपल मेथड. सो सिंपल मेथड, नो द नेचर ऑफ रिलेशन, लेस मैथमेटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड. यहाँ पे कोई मैथमेटिकल नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, भाई कोई फार्मूला में एप्लीकेशन करना है ऐसा कोई. सो लेस मैथमेटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड. इट ऑल्सो गिव्स सम आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन. कुछ आइडिया, कुछ हद तक आइडिया आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में, कि भाई वो परफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव है. तो कुछ हद तक सम आइडिया यू विल गेट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन. The scatteredness suggests if correlation is linear or not. तो जो scatteredness है वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई कोरिलेशन जो है वो लीनियर है या नहीं. ओके. जब हमने देखा कि भाई स्कैटर डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं बन रहा हो, कोई लाइन नहीं बन रही हो, सो दैट डज नॉट मीन देयर इज नो कोरिलेशन. उसका मतलब है देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन. ओके. सो ये बता दो. एंड देयर इज नो डिफिकल्टी इन जजिंग द नेचर इवन इफ एक्सट्रीम्स आर प्रेजेंट. अगर एक्सट्रीम्स हो गए, मीन्स टू लार्ज डेटा या टू स्मॉल डेटा होंगे, तभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जज करने के लिए. यू कैन इजीली मेक इट आउट कि भाई परफेक्ट, कि भाई पॉजिटिव नेचर है या नेगेटिव नेचर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेरिट्स. लास्ट में देखते हैं डीमेरिट्स. डीमेरिट्स में क्या बोला है, भाई दिस मेथड डज नॉट गिव एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. एक ही डीमेरिट्स है कि भाई ये एग्जैक्ट डिग्री नहीं बताएगा. यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स. ओके. उसके लिए आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, उसके ऊपर से आप बता सकोगे. लेकिन एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशन चाहिए तो यू हैव टू स्टडी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज कार्ल-पियर्सन's. ओके, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग द सेकेंड मेथड. ओके. यहाँ पे स्कैटर डायग्राम के कंसेप्ट्स एज वेल एज एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट होता है. सो दैट्स ऑल फॉर इट.